हरियाणा प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बनाते हैं, गीता इंसान बनाती है। बगैर इंसान बने इलाज हो ही नहीं सकता है। विदेशों में भारत के डॉक्टरों की मांग बढ़ी है और हर कोई चाहता है कि उसका इलाज भारतीय डॉक्टर करे। डॉक्टर को भगवान माना जाता है, इसलिए डॉक्टरों को दवाई के साथ साथ मरीजों के साथ मीठी मीठी बातें कर उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, जो कि करोड़ों रुपए की दवाई से ऊपर है। गृह मंत्री अनिल विज आज आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्थानीय गीता ज्ञान संस्थानम के एजुकेशनल ब्लॉक में जियो गीता की ओर से आयोजित रोल ऑफ गीता फॉर हेल्थ प्रोफेशनल विषय पर आयोजित सेमिनार को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र धर्म नगरी है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। गीता ज्ञान सिखाती है और गीता में ज्ञान रस, भक्ति रस व योग आदि कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जिनके मार्ग पर हम सबको चलना है। उन्होंने कहा कि कोविड के समय डॉक्टरों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और बहुत लोगों की जिंदगी उनके हाथों से बची है। कई जिलों में कोविड के केस बढ़ रहे हैं, इसलिए मास्क लगाकर रखें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार हाथ धोएं। प्रदेश सरकार कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कहा कि गीता की इस पावन स्थली पर आना उनका बड़ा सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि गीता की धरती का दर्शन मात्र ही मानव कल्याण की राह खोलता है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो संपूर्ण विश्व और मानवता के लिए उपयोगी है। जीवन में किसी भी नकारात्मक स्थिति से उभरने में गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। गीता एक धार्मिक ग्रंथ है जिसका विश्व की सर्वाधिक भाषा में अनुवाद किया गया है। आज के दौर में नई पीढ़ी संस्कारों से दूर होती जा रही है। गीता के ज्ञान में नव पीढ़ी में संस्कार आएंगे और एक सभ्य समाज की स्थापना होगी। सेमिनार में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि गीता एक मजहब विशेष के लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों की वैश्विक प्रेरणा है। कुरुक्षेत्र भारत की पावन भूमि है। यहाँ के जल, थल व वायु से मुक्ति प्राप्त होती है। भारत युगों युगों से संस्कृति और सभ्यता में विश्व गुरु के रूप में पहचान रखता है। गीता जहाँ भारत की धरोहर है, वहीं विश्व के लिए आदर्श भी है। जो व्यक्ति जिस भाव से गीता को पढ़ता है, गीता उसे उसी भाव में समझ आती है। हर व्यक्ति के लिए गीता अलग है। जिसे जिस भाव से समझना है, उसे उसी भाव में इसे पढ़ना होगा। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश पवित्र ग्रंथ गीता में है, जो मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हर मनुष्य को जानना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता वर्तमान में धर्म से ज्यादा जीवन के प्रति अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को लेकर भारत में ही नहीं विदेशों में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। सेमिनार को गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मार्कंडे आहूजा, मेदांता से आए डॉक्टर प्रोफेसर अरविंद कुमार, हरियाणा आईएमए की प्रधान डॉक्टर पुनीता हसीजा, मेदांता से आए डॉक्टर राजेश पुरी, डॉक्टर सुशीला कटारिया ने भी संबोधित किया और गीता के बारे में तथा अपने अपने क्षेत्र से संबंधित जानकारी भी सभी के साथ साझा की। इस अवसर पर महंत महेश मुनि जी महाराज, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंधक डॉक्टर साकेत कुमार, करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता, केडीबी के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा, सदस्य उपेंद्र सिंगल, विजय नरूला, प्रसिद्ध समाज सेवी ब्रिज गुप्ता के अलावा डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा, डॉक्टर सुदर्शन चुग, डॉक्टर सम्राट अशोक, डॉक्टर रविंद्र कुमार, डॉक्टर राकेश भारद्वाज, डॉक्टर पवन गोयल, डॉक्टर अजय अग्रवाल, डॉक्टर संदीप छाबड़ा सहित प्रदेश भर से आए हुए डॉक्टर उपस्थित थे। ताकि एक मेडिकल यूनिट बने और जब मेडिकल यूनिट बन जाए तो वो प्रत्येक माह सभी यूनिट्स मिलकर कोई ऐसा कार्य करें जिसकी गूंज पूरे विश्व में जाए। जैसे मई का महीना हम सब लोग ब्लड डोनेशन के लिए एकत्रित होकर करना चाहते हैं। यदि आप सबका सहयोग मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो ब्लड डोनेशन कैंप्स भी इतने अधिक यूनिट्स होंगे कि वो सबके लिए अकल्पनीय होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह जैसे कभी नो टोबैको डे है, कभी वर्ल्ड एड्स डे है, कभी डिसेबिलिटीज का डे है, तो वो सारे डेज मनाने का कार्यक्रम जियो गीता की ऐसी योजना है। और मेरा ये मानना है कि हम सब आज यहाँ आए हैं तो एक संकल्प लेकर जाएं कि हम इस गीता ज्ञान संस्थानम के साथ, महाराज जी के साथ और जियो गीता के साथ मिलकर अपने जीवन को भी सुधारेंगे और बाकी सब लोगों के जीवन को भी सुधारने का प्रयास। क्योंकि मुझे भी कोविड हो गया था और मुझे हाईएस्ट लेवल का कोविड हुआ था। मेरी सीटी वैल्यू 24 थी, 24 थी। मेरा केस वेदांता
इंटरनेशनल कम्युनिटी में ले गया था, उन्होंने कहा था कि सर्वाइवल चांसेस केवल 10% है। 10% बचने के चांसेस हैं। मैंने डॉक्टर सुशीला कटारिया से पूछा कि मेरे बचने के चांसेस कितने हैं, तो बोली तो नहीं कुछ, मैं उनके चेहरे के भाव से जान गया। मेरे जैसे मरीज को जिसके बचने के चांसेस केवल 10% थे, आज आपके सामने मंच पर लाकर खड़ा किया है, तो सुशीला कटारिया वेदांता हॉस्पिटल देखा जो उन्होंने वहां पे ट्रीटमेंट दी, उसकी बदौलत थी आज मैं जिंदा हूं, और उसकी बदौलत थी आज मैं काम कर पा रहा। बात आ रही है उपचार में गीता के महत्व की। मैंने गीता ज्यादा तो नहीं पढ़ी है, कुछ समय तक मैं और महाराज जी इकट्ठे बैठकर गीता पढ़ते रहे हैं। हमने इकट्ठे गीता पाठ किया है। महाराज जी ज्ञान के मार्ग पर चले गए और मैं राजनीति के मार्ग पर चला गया। हमारे कितना महत्व है ये धरा जहां हम बैठे हैं, कुरुक्षेत्र, इस संयोग सौभाग्य वही धरा जहां आज से 5158 और अब इस बार दिसंबर में 59 वर्ष हो जाएंगे, 5159, जब गीता उपदेश यहाँ इस कुरुक्षेत्र की धर्मधरा पर हुआ था। 2014 दिसंबर 7 दिसंबर को एक दिल्ली में कार्यक्रम था, भगवद गीता 5151 डॉक्टर नेत्रहन उस समय उस कार्यक्रम में भी उपस्थित थे और अभी पूछ रहे थे कि कितना समय हो गया उस कार्यक्रम को। हमने कहा 8 साल हो जाएंगे इस दिसंबर में। कहने लगे बहुत समय निकल गया, क्योंकि समय की अपनी रफ्तार है, रुकता भी नहीं, लौटता भी नहीं और कहीं से खरीदा भी नहीं जा सकता। इस समय के साथ जुड़ी बड़ी सीधी साइकोलॉजी है, समय की रफ्तार न कम होती है न तेज होती है, लौटता है नहीं, रुकता है नहीं, चलता जाता है, चलता जाता है। पर समय को जी पाए। अभी एक बड़ी अच्छी बात जो डॉक्टर अरविंद जब हम सब सुन रहे थे तो डॉक्टर त्रिहन को ही कोट करते हुए उन्होंने जो बात कही कि अगर हम आज की बात कल पर छोड़ देते हैं तो हमने अपने 24 घंटे वेस्ट कर दिए। वो स्वास्थ्य को लेकर भी मान लो कि चेकअप ही है, आज नहीं कल करवा लेंगे, तो इसका मतलब 24 घंटे, और वो 24 घंटे कहीं भारी ना पड़े। या मन को लेकर है, आज थोड़ी सी टेंशन है, चलो अभी ठीक है कल देखेंगे, तो 24 घंटे वो भारी पड़ सकता है। बड़ा अच्छा कोट था वो, बड़ा विचार और बड़ी प्रेरणा का। तो निश्चित है कि समय को हम जीना सीख लें, समय का उपयोग करना सीख लें। बस हमारे हाथ में केवल इतना है समय। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।